दोस्तों, मैं वोमेन्स केयर टीवी से रेखा सिंह। जैसे कि आप मुझे जानते हैं और जो लोग मुझे जानते हैं वो तो बिल्कुल जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो भी जानिए। मैं रावर्ट्सगंज सोनभद्र में एक वोमेन्स केयर का सेंटर चलाती हूँ। मेरा स्पा सेंटर है। मेरे पास ऐसे हजारों लोग आ चुके हैं। आज मेरे पार्लर को 14 साल हो गए, पर मैं 10 साल से वर्क में हूँ। जो है सच है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप मुझे गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। और जो लोग बाहर से हैं वो भी मुझे सर्च कीजिएगा, अगर आप मुझे दे सकते हैं। तो मैं एक सेंटर चलाती हूँ, और मैं आज भी बोल रही हूँ कि मैं रावर्ट्सगंज का बेस्ट सेंटर चलाती हूँ। सबसे पहले मेरा स्पा सेंटर था। मेरे पास ऐसी एक कस्टमर आई थी। मैंने देखा कल के डेट में, जब मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर रही थी और गूगल चेक कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक कस्टमर आई थी हमारे यहाँ कम से कम साल भर पहले। उसने एक वकील की बेटी थी, आई डोंट नो कि वो कौन सी वकील की थी, बट यहीं की थी। रॉबर्ट्सगंज चुर्क में ये होता है, यहाँ के लोग चुर्क के बारे में जानते हैं। वो आई थी हमारे यहाँ साल भर पहले अपने सिस्टर के एंगेजमेंट के लिए। फीडबैक देख के आई थी, रिव्यू देख के आई थी, क्योंकि मुझ समय मेरा बेस्ट सेंटर है और मैं आज भी बेस्ट पे हूँ। यहाँ कितने सेंटर खुल चुके हैं, आज भी मैं बेस्ट पे हूँ। ऐसा मैं दावे के साथ इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने सबका मेकअप भी देखा है, वर्क भी देखा है। तो किसी के पार्लर पे जाने से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपके हाथों में खूबसूरती है और आप खूबसूरत तरीके से कस्टमर को हैंडल करते हैं, अपने प्यार मोहब्बत से सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो आपके सेंटर पे आप दूर दूर से लोग आएंगे। मेरे सेंटर पे दूर दूर तक से लोग आते हैं। तो आज मैं आपको एक संदेशा पहुंचाना चाहती हूँ। वो हर छोटे पार्लर वाली, हर स्पा सेंटर वाली, बाहर छोटे जगह वाली। मेरे पास एक कस्टमर आई थी, वो अपने बहन की एंगेजमेंट के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को 2000 रुपये दे के अपनी सिस्टर का एंगेजमेंट बुकिंग कराया था साल भर पहले। और हुआ क्या कि 4 महीने बाद ही मेरे जो साइड में किडनी में पथरी हो गया था, माइन्यूर सा। तो मुझे बहुत पेन होता था, मैं बहुत बीमार रहती थी। तो एक बार मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि 1 मंथ पहले मैंने फ़ोन करके कहा कि दी मैं बुकिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे किडनी में पेन है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। डॉक्टर मुझे रेस्ट के लिए बोला और दवा खाने के लिए। मैं ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकती, खाना पीना मेरा छूटा हुआ था। तो जब मैंने उन कस्टमर को फ़ोन करके कहा ना, तो न जाने उस कस्टमर को क्या हो गया कि वो मेरे सेंटर पे आई अपनी मम्मी को लेके, अपने बड़े भैया को लेके। जैसा कि आप जान सकते हैं कि कभी भी सेंटर पे, हमारे छोटे सिटी में सेंटर पे कभी जेंट्स का अलाउ नहीं होता है, बट वो ज़बरदस्ती उनके भैया हमारे सेंटर पे घुस गए और हमसे झूठ मूठ का बोल रहे हैं कि आप भी नहीं। ऐसा अगर आपके साथ हुआ होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप भी नहीं, तुम कैसे अपनी बुकिंग कैंसिल करने के लिए कह रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा कह के मेरे हस्बैंड से बहुत झगड़ा करने लगी। और वो था एक वकील का बेटा, जो ज़बरदस्ती क्या कह रहे कि मैं कंज्यूमर में ले जाऊंगा। तो ऐसा अगर अगर आप किसी भी तकलीफ में हैं और आप ऑनर हैं और आप ही से कोई मेकअप करने के लिए कह रहा है, देखिए वर्क का क्या होता है कि हमारे यहाँ सेंटर पे जितनी भी लड़कियां सीखती हैं हम उनसे हैंडल करा देते हैं। बट मेकअप क्या होता है कि लोग ख्वाहिश रखते हैं कि हमें ऑनर से ही कराना है, तो मेरे से ही कराना था। मेन उनका मुद्दा था कि नहीं आप ही करेंगी। तो मैं बीमार थी, तो मैंने 1 महीने पहले फ़ोन करके बोला कि दी मैं नहीं कर पाऊंगी, कहीं और आप देख लीजिएगा। तो उतने ही पे उनको न जाने क्या फील हुआ, क्यों, और वो झगड़ा करने लगी। वो 2000 मुझे दे के गई और मेरे सेंटर पे अपनी मम्मा को लेके आई। मैं प्यार से भी बोल रही थी कि मुझे क्षमा कीजिएगा आंटी जी कि मैं कैंसिल कर रही हूँ। आंटी जी प्यार से बात करी थी, आप अपने 2000 रुपये ले लीजिए। पर उसने क्या कह रहा है ना कि 2000 रुपये क्यों, मुझे 3000 रुपये दो। एज ए चीटर गर्ल, अगर ऐसी कोई आपके साथ चीट होती है तो आप सतर्क रहिएगा। चीट कर रही थी, और मैं जो कैटलॉगिंग अपनी तैयार करके देती हूँ, रसीद तैयार करके देती हूँ अपने सेंटर का कि इतना रुपए लगता है और तो ऐसा उन लोगों ने बहुत अपने तरफ से कोशिश किया कि मुझसे पैसे हड़प सके। 2 की जगह 3 नहीं 4 भी हो सकता है आपके साथ ऐसा। तो आप ऐसा, मैं एक सजेस्ट करूंगी कि आप लोग हमेशा अपना रसीद काटिए बुकिंग के लिए। छोटे सिटी में रहने पे भी, छोटे टाउन में भी रहिए, और अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप सतर्क रहिए। और वो लोगों ने क्या किया आपको पता है, दूसरी बिलिंग करा के, मतलब इतना साजिश, जैसे क्राइम होता है ऐसा साजिश उन लोगों ने रचा। फोटो कॉपी कराया, पुलिस पे जाके दे दिया। वो लोगों ने सोचा कि मेरे से वो लोग 2000 रुपये और एक्स्ट्रा हड़प लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ।
मैं खुद गई वहाँ पे पुलिस में और रिपोर्ट कराया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो पुलिस ने भी मेरा ही सपोर्ट किया कि अगर वकील का कोई घर वाला है तो क्या कुछ भी कह के निकल जाएगा या फिर कुछ भी कर लेगा, ऐसा उन लोगों ने मेरे साथ किया। उनके पिताजी को बुलाया गया, उनके पिताजी ने कहा कि वकील की बेटी होके पार्लर पे तैयार होने जाएगी। मतलब ये लोगों की गलत फहमी है। बड़े बड़े सिटी में भी आप देख सकते हैं कि करोड़पति घर के भी लोग स्पा सेंटर में तैयार होने आते हैं ताकि हम और अच्छे से रेडी हो सके। हम लोग तो ऐसे हैं कि यहाँ रावटगंज में मैं बहुत प्रचलित हूँ अपने व्यवहार से भी, अपने काम से भी। मैं रावटगंज के डीएम मैम के यहाँ भी गई हूँ, दीक्षिका नाम है मैम का, आप देख सकती हैं, दीक्षिका मैम नाम है। मेरे यूट्यूब पे भी मैं वहाँ का वीडियो डाली हूँ। उन्होंने रिव्यू देने से मना किया क्योंकि उन्हें अलाउ नहीं है, बट मैंने वहाँ पूरा पोस्ट ऑफिस पे अपना वीडियो बनाया है, दिखाया है कि मैं मैम के वर्क ले गई थी और मैम बहुत खुश थी मेरे वर्क से, वो मुझे बुलाती भी हैं। तो आप सोच सकती हैं कि जो लड़की डीएम मैम के यहाँ जाकर वर्क कर रही है वो चीट कर सकती है। उसने ना मुझे बहुत गलत तरीके से रिव्यू दिया है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो मेरे को तो झारखंड से भी बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू मिले हैं। आप मेरे गूगल पे जाइए, मेरे रिव्यू को भी पढ़िए और वो रियल रिव्यू है, कहीं से चीट करके नहीं बनाया हुआ है। क्योंकि जिनका भी मैंने वर्क किया उनके भाई ने, भाभी ने, भैया ने, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से रिव्यू दिया है। मेरा फीडबैक भी आप यूट्यूब पर चेक कर सकती हैं क्लाइंट से। मैंने क्लाइंट को जिस तरीके से हैंडल किया है वो लोगों ने अपने तरीके से हैंडल किया है, अपने बातों को मैं रखा है अपने अपने अनुसार। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ और आप भी गलत अगर न रहें तो आप इसके बारे में वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पे ज़रूर बताएं। क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि हम उन्हें दोबारा कांटेक्ट करें और फिर लफड़ेबाजी में फंसे। तो अब सोशल मीडिया पे ये परिचित इसलिए कराएं ताकि लोग उनके बारे में जानें। उस लड़की का नाम है मोनिका श्रीवास्तव जो चूर्क में रहती है। अगर वो भी मुझे देख रही हैं तो देखें और वो भी जानें कि वो कितनी वाहियात है और वो गलत तरीके से किसी को रिव्यू देना उनका कोई हक नहीं बनता। क्योंकि वो खुद इतनी गलत थी कि मेरे सामने वो झुकी। और उनके बेटे का तो मेरे पापा जी ने भी सर्जन किया है, मैं डॉक्टर के सिंह के घर से बोल रही हूँ। और मेरे पिताजी ने भी अपना क्रेडिट यहाँ बहुत ज़्यादा बनाया है। तो हम लोग भी उन्हीं के परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं घर की बड़ी बहू हूँ और मैंने अपना स्पा सेंटर घर में ही खोला है। आप देख सकते हो, आप इनकी रिव्यू पढ़िए। आप मेरी रिव्यू मैं आपको स्पेशली दिखा रही हूँ, आप रिव्यू पढ़िए। अगर मैं गलत रहती तो मैं रिव्यू नहीं दिखाती। आप रिव्यू देखिए कि कितना गलत तरीके से एकदम ऑफवर्ड वर्ड में ये रिव्यू दिया है। देखिए आप देख सकते हैं, आप पढ़िएगा। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप ऐसी बुकिंग ही मत लीजिएगा, ऐसे लोगों से दूर परिचय रहिएगा। आप देखिएगा कि ऐसे हमारे पिताजी तो हमेशा कहते हैं कि कभी भी वकील लोगों की बुकिंग ना लें, पुलिस लोगों की बुकिंग ना लें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हर वकील हर पुलिस गलत होता है। वकील अंकल की गलती है कि नहीं मैं नहीं जानती, बट उनकी वाइफ जो है बहुत गलत तरीके से ट्रेन कर रही थी अपनी बेटियों को, इस तरीके से बोल रही थी। वो हमारे सेंटर पे भी आई थी, उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरे हस्बैंड को क्या डर था कि मतलब वो मुझे मारेगा। पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि आपके घर पे आके आपको कोई मार दे। अगर ऐसा होता है तो आप एकदम तहकीकात पे पहुंचिएगा, पुलिस थाने में जाइएगा, महिला थाना में जाइएगा। कभी भी जुल्म सहिएगा नहीं, जुल्म सहना अच्छी बात नहीं है। और कोई आपको गलत बोले जानबूझ के, उसे भी सहना अच्छी बात नहीं है। और खासकर बाहर लोग, आप अपना क्रेडिट बनाइए। हम बस यही कहेंगे कि ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। और इन लोगों मोनिका श्रीवास्तव जी, अगर आप हमें देख सकती हैं तो ये भी देखिएगा कि आप खुद सोचिए कि आप कितनी गलत है। अगर आप किसी को इस तरीके से गलत कह सकती हैं तो आपने अपने सिस्टर के मैरिड के लिए मेरे यहाँ बुकिंग लिया था। मैं तो यही कहूँगी कि आप किसी सेंटर पे जाने लायक नहीं है, खुद से तैयार हो जाइए। क्योंकि एटीट्यूड वाले लड़कियों के लिए स्पा सेंटर नहीं बना है। और आपका शादी और आपकी शादी तो अभी हुई भी नहीं है। जो लड़की अपने सिस्टर के लिए इतना गलत कमेंट कर सकती है, किसी एक सेंटर वाली को, किसी के सेंटर पे जाके इस तरीके से बोलना और इस तरीके से बातें करना। और आपने मुझे क्या बोला है, बदतमीज। और मैं बदतमीज नहीं हूँ और कोई भी मुझे जो जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं बदतमीज नहीं हूँ। अगर मैं बदतमीज रहती तो मैं यहाँ अपना क्रेडिट नहीं बनाई रहती और मैं इतना फेमस नहीं रहती। जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो मुझे इतना प्यार नहीं देते। और मेरे को डीएम मैम भी कॉल कर थी ना, इतना इतना मीठे बातों में उन्होंने मुझे प्यार दिया है। तुम तो एक लड़की हो, तुम और आप तो एक लड़की हो। जब इतने बड़े लोग मुझे इतना प्यार दे सकते हैं तो आप एक लड़की हो कि आपका कोई फर्ज नहीं बनता है कि आप किसी को बदतमीज बोले। क्योंकि आप खुद एक अलग तरीके की बदतमीज साइको और पागल। आप साइको भी थे क्योंकि आपकी मम्मी का साइकोपन देख के लगता है
कि आप लोग किस तरीके से हैंडल हुए हैं अपने घर में। और अगर ऐसा लगता है कि वकील के घर की लड़कियां अगर इस तरीके से होती हैं तो मैं नहीं कहूँगी कि आप अच्छे हो और आपके संस्कार अच्छे हैं। बट मैं यही कहना चाहूँगी मोनिका जी, स्पेशली मोनिका श्रीवास्तव जी, मैं चाहती हूँ कि आपके पास ये मेरा वर्ड पहुँचे और आपको ऐसा फील हो कि आप गलत हो। तुम्हारी भी तो सर। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने मुझे क्या रिव्यू दिया है, 10 सेट, क्योंकि मेरे पास इतना जितना रिव्यू पड़ा है ना, अगर 100 में से कोई एक लोग गलत बोल रहा है इसका मतलब वो खुद दोगुना नहीं 5 गुना गलत है, क्योंकि एक गलत अपने आप को गलत छुपाने के लिए ही गलत बोलता है। अगर दम है तो सामने आके बोलती हैं आप। और मैंने अपने भाषा से सारे मीडिया पे ये बात पहुंचाया है, जो मुझे लोग देखें और आप अच्छा। बताइए कि क्या हम गलत हैं या सही। और जो लोग मुझे जान रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करें कि क्या मैं आप लोगों से कभी गलत किया। जिनका मुझे नहीं पड़ता, मैंने मेरे पास इतनी लड़कियां सीखने के लिए आई, मैंने उनको कभी कहा भी नहीं कि तुम मुझे जो पैसा दे रही हो या नहीं दी हो मुझे चाहिए। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि कोई मेरे पास ज़बरदस्ती आया है, कहा है कि मेरे जो पैसे लिए हैं आप दीजिए, जबकि मैंने कोई वर्क नहीं सीखा उनके पास ज़्यादा, और मैंने 8000 स्टार्ट में जमा भी किया हुआ था। और मेरे पास तो 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 4-4 हज़ार में लड़कियाँ सीखने भी आती हैं, मेकअप भी कराने आती हैं। मैं उनको अपना प्यार मोहब्बत स्नेह से अपने हाथों की खूबसूरती उनको देती हूँ। आप खूबसूरत हैं ही नहीं, आपका दिल भी खूबसूरत नहीं है, तो आप क्यों किसी को खूबसूरत कहेंगी। हाँ, आप तो खुद इतने शॉर्टेस्ट वीडियो बनाती हैं, फोटोज़ खींचती हैं, व्हाट्सएप पे लगाती हैं। आप एक मैनर लेस लड़की हैं, जहाँ भी हैं आप एक मैनर लेस लड़की हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बातें आपके तक पहुँची। बस, धन्यवाद।